वेलकम बैक दोस्तों। उभरता इंडिया न्यूज में आप सभी का फिर से स्वागत। आज की तारीख है 20 सितंबर और दिन है मंगलवार का। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की ट्रेंडिंग न्यूज की तरफ। कोविड-19 की वजह से परीक्षा नहीं दे पाए छात्रों को शिवराज ने दी बड़ी राहत। जानिए किसे और क्या होगा लाभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुझे कई बच्चे मिले हैं जो परेशान हैं। कोविड के कारण पिछले वर्षों में पीएससी की परीक्षाएं नहीं हुई। 2 साल परीक्षा स्थगित हुई थी। इसके कारण कई बच्चे ओवर एज हो गए हैं। उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि परीक्षा न होने के कारण जो बच्चे ओवर एज हुए हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए एक बार के लिए पीएससी में परीक्षा देने की जो अधिकतम आयु की सीमा है उसे 3 साल के लिए बढ़ाया जाए ताकि ऐसे बच्चों के साथ न्याय हो सके। छात्रों का पक्ष मुझे पूरी तरह से न्यायपूर्ण लगता है। इस वजह से हम ये फैसला कर रहे हैं कि पीएससी की जो अधिकतम आयु की सीमा थी उसमें एक बार के लिए 3 साल की वृद्धि की जाए। दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर्स में राहत कमर्शियल सिलेंडर पर दी गई है। इंडियन ऑयल द्वारा जारी किए गए नए रेट के मुताबिक अब दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1976 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। इससे पहले इसकी कीमत 2012 रुपए 50 पैसे थी। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो दिल्ली में इस समय घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1053 रुपए है। इसमें पहले 19 मई को इन कीमतों में बदलाव हुआ था। तब कीमतों को 1003 रुपए से बढ़ाकर 1053 रुपए किया गया था। वर्तमान में कोलकाता में घरेलू एलपीजी के दाम 1079 रुपए, मुंबई में 1052 रुपए, चेन्नई में 1068 रुपए 50 पैसे हैं। देश भर में एक तरफ जहां गैस सिलेंडर की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है, वहीं इस समय आपको करीब 300 रुपए सस्ता गैस सिलेंडर मिल रहा है। इंडियन रेलवे राजस्थान घूमने का दे रहा शानदार ऑफर। 8 दिन के टूर में मिलेंगी कई सुविधाएं। दोस्तों, इस टूर पैकेज की शुरुआत बिहार की राजधानी पटना से होगी। इसके बाद आप फ्लाइट के जरिए पटना से जयपुर पहुंचेंगे। इसके बाद आपको जयपुर, अजमेर, पुष्कर, उदयपुर और जोधपुर घूमने का मौका मिलेगा। ये पैकेज 8 दिन और 7 रात का है। इस पैकेज के जरिए आप राजस्थान की यात्रा नवंबर में कर सकते हैं। ये पैकेज 30 नवंबर 2022 को शुरू होगा। इस पूरे टूर पैकेज के लिए आपको कम से कम 34,810 रुपए खर्च करने होंगे। ये शुल्क 3 लोगों को प्रति व्यक्ति के हिसाब से देना होगा। वहीं 2 लोगों के लिए 35,830 रुपए का खर्च करना होगा। वहीं एक व्यक्ति को अकेले 47,310 रुपए खर्च करने होंगे। बच्चों को पढ़ाने के लिए पिता किडनी बेचने तक थे तैयार। रद्दी किताबों से पढ़कर इंद्रजीत बना आईपीएस। दोस्तों, इंद्रजीत मेहता उन शख्सियतों में से हैं जिन्हें देखकर मन आश्चर्य से भर उठता है। कितनी गरीबी, इतने अभाव में रहने वाला बच्चा कैसे देश की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा पास कर सकता है। जिस जगह के इंद्रजीत हैं, वो शायद ही इस पद के बारे में कभी किसी ने सुना हो। पिछले 50-60 सालों से वहां से कोई आईपीएस ऑफिसर नहीं बना है। जब ऐसी जगह का बेटा जबरदस्त अभावों के बीच रहकर अपने माता पिता की मजबूरी को पल पल देखकर इतनी बड़ी सफलता पाता है तो उसे जानने वाले हर शख्स का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। अगली खबर यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकले पदों को लेकर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले कैंडिडेट्स के लिए बड़ा मौका है। डीयू के रामलाल आनंद कॉलेज ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकाली है। रिक्त पदों की संख्या 73 है और इच्छुक योग्य उम्मीदवार कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट rlacollege.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर 2022 है। जो कैंडिडेट्स जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, वो एप्लीकेशन फीस के रूप में 500 रुपए जमा करें। वहीं एससी, एसटी और महिला उम्मीदवारों से कोई फीस नहीं लगेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए चयनित उम्मीदवारों की सैलरी के रूप में 57,700 रुपए मिलेंगे। यूपी में विधानसभा सत्र के पहले दिन सदस्यों ने पूर्व विधायक अरविंद गिरी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सभा ने सत्र का बहिष्कार किया और पदयात्रा रोके जाने से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी विधायक व कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और सदन विधानसभा का आयोजन कर शोक व्यक्त किया। कुछ देर बाद सपा का धरना समाप्त हो गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। जनता को इस सत्र से बड़ी उम्मीदें हैं। सत्र के पहले दिन सभी सदस्यों ने पूर्व विधायक अरविंद गिरी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सपा ने धरना स्थल पर ही शोक व्यक्त किया। एलपीजी गैस विभाग द्वारा नया प्रमाण पत्र जारी हुआ। ऑनलाइन आवेदन करें। सभी अलग अलग गैस कंपनियों के ग्राहकों को इस सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा के अंतर्गत प्रतिज्ञा लेने के लिए आपके पास पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। तभी आप इस प्रतिज्ञा को ले पाएंगे और अपना सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा का सर्टिफिकेट प्राप्त कर पाएंगे। एलपीजी गैस सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप सभी ग्राहकों को इसकी आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आना होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको पार्टिसिपेट इन द फाइट अगेंस्ट करप्शन टेक ऑनलाइन ई इंटीग्रिटी प्लेज का विकल्प मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा।
चंडीगढ़ की एक निजी यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन देर रात खत्म हो गया। सीयू ने छात्रों की मांगे मान ली हैं। डीसी और आईजी की मौजूदगी में सभी मांगों पर सहमति बन गई। वहीं धरना प्रदर्शन में शामिल किसी छात्र पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हॉस्टल वार्डन बदल दिए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनिवर्सिटी हफ्ते भर के लिए बंद कर दी गई है। हॉस्टल की टाइमिंग बदल दी गई है। वहीं छात्र कैंपस छोड़ रहे हैं। इसके साथ ही लड़कियों के हॉस्टल में पहनावे पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वीडियो बनाने वाले लड़की और उसका बॉयफ्रेंड, लड़के का एक दोस्त भी गिरफ्तार किया गया है। खबर यहाँ पर क्रिकेट के मैदान से। 22 साल के लवदीप की गेंद खेलने के बाद रोहित ने उन्हें गेंद वापस करते हुए कहा, बहुत बढ़िया, ये वाला और डालो। कप्तान रोहित को प्रभावित करने के बाद लवदीप के लिए बड़े स्तर पर पहुंचने के दरवाजे खुल गए हैं। उन्हें आईपीएल में मुंबई की टीम में मौका मिल सकता है और अच्छा प्रदर्शन करने पर वो टीम इंडिया में भी जगह बना सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से पहले भारतीय टीम ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के खिलाफ जमकर अभ्यास किया। भारतीय बल्लेबाजों के अभ्यास के लिए कुल 8 गेंदबाज उपलब्ध थे, लेकिन सबसे ज्यादा गेंदबाजी लवदीप ने ही की। लवदीप के अंदर भले ही ट्रेंट बोल्ट या शाहिन अफरीदी के सामने काबिलियत ना हो, लेकिन वो रोहित शर्मा और केएल राहुल जैसे उच्च स्तरीय बल्लेबाजों को परेशान करने में माहिर है। उन्होंने अपनी धीमी गेंद पर रोहित को जमकर परेशान किया। लवदीप ने नेट सेशन के बाद कहा, मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। जब मैंने अपनी धीमी गेंद की तो उन्होंने कहा, अच्छी गेंदबाजी। दोस्तों, खबर यहाँ पर बॉलीवुड गलियारे से। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा ने सारी फिल्मों का दक्षिण भारतीय भाषाओं में कारोबार करने का रिकॉर्ड न सिर्फ पहले हफ्ते में ही तोड़ दिया, बल्कि दक्षिण भारतीय भाषाओं में सबसे ज्यादा कारोबार करने वाली फिल्म भी ये बन चुकी है। चलिए आपको फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के अब तक दक्षिण भारतीय भाषाओं में हुए कारोबार के साथ इन बाकी फिल्मों के भी दक्षिण भारत में किए गए कारोबार के बारे में बताते हैं। अब इस साल 9 सितंबर को रिलीज हुई फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा ने हिंदी सिनेमा के लिए दक्षिण के दरवाजे फिर से खोले हैं। फिल्म में रिलीज के 10वें दिन तक घरेलू बॉक्स ऑफिस पर करीब 215 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई कर ली है। दक्षिण भारतीय भाषाओं में अब तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म वॉर का रिकॉर्ड फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा ने पहले हफ्ते में ही तोड़ दिया। फिल्म ने पहले हफ्ते में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 173 करोड़ 22 लाख रुपए का कलेक्शन किया। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की टॉप ट्रेंडिंग न्यूज। चैनल आपका अपना है। वीडियो पसंद आया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि देश दुनिया की किसी भी वायरल खबर से आप अछूते ना रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली न्यूज के साथ। जय हिंद।